अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज उर्दू ग्रामर में हमारा उन्वान वही कहानी लिखना है और तलबा के लिए चंद ज़रूरी बातें हैं जो उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कहानी कैसे लिखी जाती है। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए थे और ये चौथा पॉइंट है ज़बान सादा और रोज़मर्रा के मुताबिक होनी चाहिए। 5वें नंबर पर अगर आपको किसी खाके की मदद से कहानी लिखने को या कहानी मुकम्मल करने को कहा गया है तो बाज़ तलबा महज खाके की खाली जगहों को पुर करने ही को काफ़ी समझते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि दिए गए इशारात को फैला कर कहानी मुकम्मल की जाती है जो खाके से कहीं ज़्यादा तवील होती है। 6ठे नंबर पर कहानी के आखिर में इसका नतीजा भी लिखिए जो बिलअमूम एक आलमगीर सच्चाई यूनिवर्सल ट्रूथ की सूरत में होता है, जैसे सांच को आँच है। तलबा के लिए चंद कहानियाँ लिख दी गई हैं, तलबा को अपनी यादाश्त में महफूज कर लेनी चाहिए। मतलब कहानी लिखने के लिए और भी टॉपिक्स हैं, वो ये हैं कि ज़बान सादा होनी चाहिए और रोज़मर्रा के मुताबिक होनी चाहिए। मतलब बिल्कुल सादा ज़बान में आपने कहानी को लिखना है और जो रोज़मर्रा के अल्फाज जो हमारे इस्तेमाल होते हैं गुफ्तगू में वो लिखने चाहिए। और अगर आपको किसी खाके की मदद से कहानी मुकम्मल करनी है तो उस कहानी को खाली जगह पुर नहीं करें, बल्कि इसको मज़ीद डिटेल में लिखिए, मतलब तफसील से लिखिए। बल्कि बाज़ तलबा ऐसे करते हैं कि वो खाली जगह जो होती हैं उनको ही पुर करते हैं, ये सही तरीका नहीं है। और इसको इशारात की मदद से फैला कर बड़ा करके कहानी मुकम्मल की जाती है जो खाके से कहीं ज़्यादा तवील होती है, मतलब लंबी कहानी होती है, वो छोटी नहीं होती। और कहानी के आखिर में इसका नतीजा भी ज़रूर लिखना चाहिए जो बिलअमूम एक आलमगीर सच्चाई, मतलब एक बहुत बड़ी सच्चाई है या आलमगीर सच्चाई यूनिवर्सल ट्रूथ है। और जैसे सांच को आँच है, तलबा के लिए चंद कहानियाँ जो वो लिख दी गई हैं और तलबा को अपनी यादाश्त में अपने हाफजे में इसको महफूज कर लेना चाहिए कि ये इम्तहान में आती हैं कहानियाँ। इसके लिए ज़रूरी है कि इन बातों का ख्याल रखा जाए। थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह खैर।